यहाँ के, इस लोक के या दूसरे लोक के जो भी भोगों से संबंधित जो भी वार्ताएं हैं, जो भी सुनने में आने वाले जितने भी विषय भोगों के कथन हैं, उन सब से तू वैराग्य को प्राप्त होगा। कब? यदा ते मोह कलिनम बुद्धि व्यतितरस्थित है, जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से आगे निकल जाए। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान, गीता गान, गीता गायन बंधुओं, यह कथा है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। यह वैसी कथा है भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण, ये भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण गाथा है ये भारत की, जिसको महाभारत के नाम से जाना जाता है। उस महाभारत का ही एक खंड है श्रीमद् भगवत गीता, जहां कृष्ण भगवान और अर्जुन युद्ध क्षेत्र में वार्ता कर रहे हैं। तो बंधुओं, यह हम वार्ता कर रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पहले ज्ञान योग के विषय से समझाया, आत्मा के विषय में, शरीर के विषय में समझाया। अब वो कह रहे किस तरह से तुझे आचरण करना या वर्ताव कैसे करना, संसार में जीना कैसे है, कैसे कार्य करने हैं। इसलिए यहां पर कर्म योग की बात चल रही है। तो भगवान ने कहा है, कर्म जम बुद्धि युक्ताय फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। हे अर्जुन, समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन लोग जो पहले इस तरह से कर्म करते रहे हैं, उन्होंने कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंध रूप से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त किए, उस परमात्मा को प्राप्त किए। किस तरह से? समत्व का सहारा लेकर। जिस बुद्धि में छोटा मोटा, ऊंचा नीचा, खराब खोटा कुछ नहीं आया, केवल करना करना करना। जो भी कर्तव्य कर्म जो करने योग्य है वो कर्म, जो शास्त्रों ने, साधुओं ने, संतों ने, ब्राह्मण उच्च कोटि के जो आचरण हैं, उन कर्मों को करते रहना समत्व बुद्धि से। यही जन्म बंधन से मुक्त होने वाला और परम पद को देने वाला आचरण है। बंधु, आगे भगवान ने कहा, यदा ते मोह कलिनम बुद्धि व्यक्तितरस्यति तदा गंतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिनम बुद्धि व्यक्तितरस्यति तदा गंतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस समय पर तेरी यह बुद्धि जो मोह दलदल में पड़ गई है ना, मोह, भगवान मेरे लोग हैं, कैसे मारूंगा, क्या करूंगा, सब मेरे ही कुटुंब परिवार, मेरे ही सब लोग, पिता, मैं, चाचा, गुरु, अरे इनको मारने से भीख मांगना ठीक है। जो अर्जुन ने वहां पर जो अपनी बातें कही हैं, जो अपना दृष्टांत दिया है, भगवान यहां पर उसी को मोह कलिल कह रहे हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी यह बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली बात पार कर जाएगी, इस मोह रूपी दलदल से निकल जाएगी, उस समय पर तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के जितने भी संबंध हैं, उन सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। वैराग्य, राग रहित, जिसमें कोई अटैचमेंट नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं। भगवान कह रहे हैं, यदा ते मोह कलिनम बुद्धि व्यतितरस्यति तदा गंतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाएगी, तब तू उस सुनने में आने योग्य या सुनने वाले, सुने हुए या सुनने में आने वाले इस लोक, पहले सुने हैं जितने भी भोग, ऐसे भोग, वैसे भोग, ये किया वो किया, अनेक प्रकार की कथाओं में जो सुनने में आए हैं, भोगों के विषय में, ऐश्वर्यों के विषय में, पद पदार्थों के विषय में, सुने हुए या सुनने में आने वाले जो भी सुनने में आ रहे हैं और भी सुनेगा आगे, उन सब से यहां के, इस लोक के या दूसरे लोक के जो भी भोगों से संबंधित जो भी वार्ताएं हैं, जो भी सुनने में आने वाले जितने भी विषय भोगों के कथन हैं, उन सब से तू वैराग्य को प्राप्त होगा। कब?
यदा ते मोह कलिनम बुद्धि व्यतितरस्थित है, जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से आगे निकल जाएगी। अभी बहुत मोह में पड़ गया है तू, एकदम तूने देख करके इस दृश्य को, तेरे में जो मोह उत्पन्न हुआ, ये तेरी कोई बुद्धिमानी नहीं, तेरा कोई ज्ञान नहीं, अज्ञान है। इसलिए अर्जुन, जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से निकल जाएगी, तो जिन भोग विषयों के, विलासताओं के विषय में पहले सुनता आ रहा है, सुने हुए हैं, या जो आगे सुनने में आने वाले हैं, जिनका लोक और परलोक, यहां लोक से या परलोक से जो भी संबंध है, उन भोगों का, उन सबसे तू पार हो जाएगा। कैसे पार हो जाएगा? उन सभी प्रकार के विषय विलासता भोगों से तुझे वैराग हो जाएगा। वैराग, विराग, राग रहित। आज तुझे राग है इन भोगों में, पदार्थों में, पद में, प्रतिष्ठा में, शरीरों में, संबंधों में। राग, इसी का नाम है मोह। जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, इसी का नाम है मोह। और जब ये निकल जाएगा तो क्या होगा? वैराग। फिर इन सभी भोगने योग भोग जितने भी तुझको है, जितने ऐश्वर्य विलासता की वस्तुएं, पद पदार्थ हैं, इनसे तू बाहर निकल जाएगा। उसको क्या कहेंगे? इन सब से तुझे वैराग हो गया, यानी तू राग रहित हो जाएगा। जो विषय, इंद्रियों की पहले बात आ चुकी है, जो इंद्रियों से संबंध होने वाले जो विषय हैं, उनमें आने वाले वो सभी भोग हैं। उन भोगों में राग और द्वेष, कहीं अटैचमेंट है तो कहीं घृणा है, दोनों चीज, कहीं लगाव तो कहीं घृणा, ये दोनों चीज उन भोगों में सदैव समाया हुआ है। इसलिए भगवान कह रहे कि इस दोनों से मुक्त होकर के समत्व बुद्धि से जब तू मोह दलदल से बाहर निकलेगा, समत्व बुद्धि का सहारा लेकर, तो तेरा जो पहले जितने भी भोग विलासों की बातें सुनी या आगे जितनी भी सुनने वाला है, उन सब से तुझे वैराग हो जाएगा। और जब वैराग हो जाएगा तो श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि योगम वाप्स्यसि। समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि, तब योग को प्राप्त हो जाएगी। वाह! भगवान ने कहा, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। श्रुति प्रपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। श्रुति प्रपन्नाते, अनेक प्रकार की बातें सुन सुन के कुछ ने कहा, बंधुओं, मेरे भारतवासियों, भारतीयों, निकलो इस पाखंड से बाहर। अपनी अपनी कपोल की छड़ियां तमाम लोग रांध रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान में बाहर आए तो कोई ऊंच नीच में बाहर आए तो कोई ब्राह्मण साधु में बाहर आए तो कोई सीताराम राधे श्याम। निकलो निकलो बंधुओं, बहुत बड़ा अंधेरा है यहां। अरे जिनको अपने जीवन का भी ज्ञान नहीं है, वो दूसरों को ठीक करने के, मंत्र जप करने के, उनके जीवन और भविष्य बताने की, बनाने की बातें कर रहे हैं। यह सरकार की कमजोरी है और उन लोगों का धूर्तपन, जिससे भारत आज तक नहीं उबर पाया है। उबरेगा। सावधान हो जाना बंधुओं, और वो सभी भी सावधान हो जाएं जो इस रास्ते पर भारत को ले जा रहे हैं। बंधुओं, यहां भगवान कह रहे हैं, श्रुति प्रपन्नाते यदा स्थास्यति निष्फला, अनेक अनेक प्रकार के भांति भांति वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि। कोई बाबा जी करे सवेरे दूध पी लो, कोई बाबा जी या शास्त्री या आचार्य या प्राचार्य, जो भी कोई है, किसी वेशभूषा में बना करके कोई भी मानव कह रहे हैं। एक कहता सवेरे जल्दी जगो तो दूसरा कहता है कि शाम को जल्दी जगो। कोई कहता है छाछ पियो तो दूसरा कहता है कि मत पियो। इस तरह से भगवान यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं, बंधुओं, यह गीता है। इसमें कोई मंदिर मस्जिदों की कहानी नहीं लिखी है। इसमें कोई श्री कृष्ण स्वयं होते हुए
एक जगह भी कहीं राधे का नाम नहीं लिया है। बंधुओं, इस विषय पर भी मैं चर्चा करूंगा कि भगवान कृष्ण के जीवन परिचय में या जीवन लीला में भी बहुत बड़ी विकृतियां लोगों ने ठोंक दी है। जय विश्व बंधु।